Good morning, students. Today we are going to start first chapter of history. Students, before read the history, we should know the meaning of history. What do you understand by the term history? History से आप क्या समझते हो? History क्या है? History is the systematic study of the past happenings usually done in a chronological order. History कालक्रम के आधार पर सिस्टेमेटिक रूप से पास्ट की घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है. इट्स मीन हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द पास्ट. हिस्ट्री हमें अतीत की घटनाओं के या पिछली जो बीती हुई घटनाएं उनके बारे में बताती है. स्टूडेंट्स, अवर इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स. हमारी इंडियन हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड है. एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. एंशियंट मीन्स प्राचीन, मिडिवल मीन्स मध्यकालीन एंड मॉडर्न मीन्स आधुनिक. इन दिस ईयर मीन्स इन 6th क्लास वी विल स्टडी अबाउट द एंशियंट हिस्ट्री. हम इस साल 6th क्लास में प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे. मीन्स इन पास्ट, वाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. क्या, कहाँ, कैसे और कब. मीन्स पास्ट में क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ. इस चीज़ का अध्ययन हम इसी चैप्टर में करेंगे. स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर स्टार्ट फ्रॉम रसीदाज क्वेश्चन. Rasida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline. Over 100 years ago. How she wondered, could anyone know that had happened in so many years ago? रसीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. अचानक उसकी नज़र एक छोटी हेडलाइन पे गई. हेडलाइन क्या थी? 100 ईयर एगो, 100 साल पहले. जब रसीदा ने ये हेडलाइन देखी तो उसको आश्चर्य हुआ कि इतने पुराने टाइम के बारे में कोई कैसे जान सकता है, कैसे 100 साल पहले का पता किसी को चल सकता है. देन वी कैन से वी कैन नो अबाउट द 100 ईयर एगो थ्रू द हिस्ट्री. हम 100 साल पहले की घटना को किसके थ्रू जान सकते हैं? हिस्ट्री के थ्रू. Finding out what happened. Yesterday, you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long, long ago? Let us see how it can be done. Suppose कोई कल की घटना है. Yesterday's thing. कोई कल की बात है. You could listen to the radio. आप रेडियो सुन सकते थे. वॉच टेलीविज़न, टेलीविज़न देख सकते थे. रीड ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे. लास्ट ईयर की कोई घटना है. आस्क समबॉडी हु रिमेंबर्स. उससे पूछिए जिसको लास्ट ईयर का पता हो. बट वाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो. लेकिन उस बात के बारे में हमें कैसे पता चलेगा जो बहुत साल पहले हो चुकी है, बहुत पुरानी घटना है. लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन. चलो अब हम देखते हैं कि पुरानी घटनाओं के बारे में कैसे जान सकते हैं. नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं. देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. व्हाट पीपल एट, द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड. कई सारी चीज़ें हैं जो पास्ट की जिनके बारे में हम जानते हैं. वो कौन कौन सी है? व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे. द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, किस प्रकार के वो कपड़े पहनते थे. द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, वे घर जिनमें वो रहा करते थे. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट. मीन्स हमें हर्डर्स के बारे, हंटर्स मीन्स क्या होता है? शिकारी. हंटर्स मीन्स क्या होता है? शिकारी. हर्डर्स मीन्स पशुपालक. फार्मर्स मीन्स किसान. रूलर्स मीन्स शासक. मर्चेंट मीन्स व्यापारी. प्रीस्ट मीन्स पुरोहित. क्राफ्ट पर्सन मीन्स शिल्पकार. आर्टिस्ट मीन्स कलाकार. म्यूजिशियन मीन्स संगीतकार. एंड साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक. इन सब की लाइफ स्टाइल के बारे में हमें पास्ट में हिस्ट्री के थ्रू पता चलता है. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the song they sang. हमें पास्ट में बच्चे कौन कौन से गेम खेलते थे, कौन कौन सी स्टोरी सुना करते थे, कौन से वो नाटक देखते थे, किस प्रकार के वो गाना गाया करते थे, इन सब बातों का भी पता चलता है. नाउ क्वेश्चन इज, वेयर डिड पीपल लिव. अब क्वेश्चन ये है कि जो अर्ली पीपल
जो थे वो रहते कहाँ थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप नंबर 1 पेज 2। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। नेक्स्ट पेज पे इंडिया सब कॉन्टिनेंट का मैप दिया हुआ है। उस मैप में हमें नर्मदा रिवर को फाइंड आउट करना है। नर्मदा रिवर वह रिवर है जिसके किनारे पे 100,000 ईयर्स तक लोग यहाँ पे रहा करते थे। मीन्स नर्मदा रिवर के किनारे हमें सबसे पहले अर्ली ह्यूमन के रहने के एविडेंस मिलते हैं। स्टूडेंट, दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मीन्स होता है उपमहाद्वीप। ये भारतीय उपमहाद्वीप का फिजिकल मैप है। उपमहाद्वीप में या सब कॉन्टिनेंट में इंडिया और उसके नेबर कंट्रीज जो अफगानिस्तान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ये सारा एरिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंक्लूड है। तो इस मैप में हमें नर्मदा रिवर को फाइंड आउट करना है। ये देखिए, आपको यहाँ पे नर्मदा रिवर दिखाई देगी इंडिया के सेंटर में। विंध्याज और सतपुड़ा माउंटेन रेंज है। ये विंध्याज माउंटेन रेंज और ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज, इन दोनों के बीच में नर्मदा रिवर है। ये देखिए नर्मदा रिवर, यहाँ ये नर्मदा रिवर वही रिवर है जहाँ सबसे पहले ह्यूमन के या अर्ली पीपल के रहने की हमें एविडेंस मिलती है। मीन्स इस नर्मदा रिवर के किनारे सबसे पहले हमें इंडिया में अर्ली पीपल के रहने के एविडेंस मिले हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदर्स। दिस इज पीपल हु गैदर्स देयर फूड। नर्मदा रिवर जो अभी हमने देखी, उसके किनारे जो अर्लीस्ट पीपल रहते थे, उनमें से जो अर्लीस्ट पीपल थे उनका स्किल क्या था, मीन्स उसकी कला क्या थी, वो किस बात को जानते थे। तो उनकी स्किल थी गैदरिंग करना, मीन्स चीज़ों को इकट्ठा करना। पीपल हु गैदर्स देयर फूड, यहाँ पे लोग क्या करते थे, अपने फूड को कलेक्ट करते थे। उनको अपने खुद से खाना बनाना नहीं आता, वो जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते थे उनको कलेक्ट करके और अपना फूड बनाते थे। वो They knew about the vast wealth of plant in the surrounding forest and collect roots from fruits and other forest product for their food। अब जब अर्ली पीपल फॉरेस्ट में रहता था तो उसको फॉरेस्ट की जो वास्ट वेल्थ मीन्स उसको पता चल गई कि उनके कौन कौन से फ्रूट चीज़ें हैं जो उनके खाने लायक है, वो उनको कलेक्ट करता था। कलेक्ट रूट्स, वो रूट्स मीन्स होता है जड़ें, वो पेड़ पौधों की जड़ों को कलेक्ट करता था जो उनके खाने योग्य होती थी। फ्रूट्स भी कलेक्ट करता था एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर फूड, और अपने खाने के लिए वो अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट यानी जो फॉरेस्ट में चीज़ें मिलती थी उनको कलेक्ट करता था। इट्स मीन हम कह सकते हैं कि जो अर्ली पीपल था वो क्या था, गैदरिंग करता था, यानी उसको वो खाने पे किस पे डिपेंड था, फॉरेस्ट पे। फॉरेस्ट में जो भी उनको प्रोडक्ट मिलता था वो उनको कलेक्ट करके और उनसे वो अपना खाना बनाता था। इट्स मीन उनको खुद से अपना फूड प्रोडक्ट करना नहीं आता था, वो किस पे डिपेंड था, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, गैदरिंग के साथ साथ वो हंटिंग भी करता था। मीन्स वो एनिमल्स को हंटेड करता था। हंटिंग का मतलब होता है शिकार, वो पशुओं को, जानवरों का शिकार करके भी वो अपना खाना बनाता था। इट्स मीन हम कह सकते हैं कि अर्ली पीपल जो था उसका स्किल क्या था, हंटिंग एंड गैदरिंग। मीन्स हंटिंग करना, शिकार करना, और पेड़ पौधों और फॉरेस्ट से जो चीज़ें थी उनको गैदरिंग कलेक्ट करके और अपना खाना बनाना, इतनी ही चीज़ वो जानता था। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here। अब हम इसी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मैप में किरथर और सुलेमान माउंटेन हम फाइंड आउट करेंगे। ये वह जगह है जहाँ सबसे पहले वुमेन और मैन ने ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब होता है फसल उगाना सीखा था। और फसल कौन सी उगाई गई थी सबसे पहले, वीट एंड बार्ले। वीट मीन्स होता है गेहूँ एंड बार्ले मीन्स होता है जौ। तो गेहूँ और जौ फसल उगाए जाने के सबसे पहले हमें एविडेंस कहाँ मिले, सुलेमान और किरथर हिल्स के पास में। और कितने साल पहले, अबाउट 8,000 ईयर एगो, मीन्स आज से 8,000 साल पहले इस जगह हमें सबसे पहले फसल उगाए जाने के एविडेंस मिले हैं। अब स्टूडेंट्स इस मैप में देखिए, आपको नॉर्थ वेस्ट में, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में मीन्स ये इंडिया है, इंडिया के पास में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के वेस्ट में यहाँ पे आपको अफगानिस्तान दिखेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आप देखिए यहाँ पे किरथर और सुलेमान माउंटेन ये रेंज है, ये हिल्स है, किरथर और सुलेमान हिल्स है। किरथर और सुलेमान हिल्स वह जगह है जहाँ हमें सबसे पहले
ग्रो क्रॉप्स मीन्स फसल उगाने के एविडेंस मिले। और फसल कौन सी उगाई गई है? वीट एंड बार्ली। और आज से कितने 8000 ईयर एगो इस जगह सबसे पहले ह्यूमन ने क्या किया था? फसल उगाना, अर्ली पीपल ने फसल उगाना शुरू किया था। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in village. फसल उगाने के साथ साथ यहाँ अर्ली पीपल ने रेयरिंग एनिमल्स, रेयरिंग का मतलब होता है पालना, पशुओं को पालना शुरू किया था। और पशु कौन से थे? सीप, गोट एंड कैटल, भेड़, बकरी। और कैटल मीन्स मवेशी। इनको उन्होंने रेयरिंग पालना स्टार्ट कर दिया था। एंड लिव्ड इन विलेज, और ये लोग गाँव में रहते थे। और हम कह सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ सबसे पहले इंसान ने सेटल लाइफ जीना शुरू किया। मीन्स स्थायी निवास या स्थायी रहना आरंभ किया। इससे पहले जब हमने देखा था नर्मदा रिवर के पास में जो ह्यूमन था वो मूविंग करता रहता था, वो एक जगह पे सेटल नहीं था, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। लेकिन इस जगह जब पहली बार ग्रो क्रॉप्स की गई तो इंसान ने सेटल लाइफ यहाँ पे स्टार्ट की। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया. These were some of other areas where agriculture developed. The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. देखिए स्टूडेंट्स, अब इस मैप में हमें गारो हिल्स और विंध्यास को फाइंड आउट करना है। मीन्स देखिए ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स है। अब ये गारो हिल्स कहाँ है? मेघालय में, यानी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स और विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में यहाँ आपको विंध्यास माउंटेन रेंज दिखेगी। विंध्यास माउंटेन रेंज और गारो हिल्स ये दो ऐसी जगह है जहाँ पे भी हमें एग्रीकल्चर डेवलप्ड होने के एविडेंस मिले हैं। मीन्स किरथर और सुलेमान माउंटेन के साथ साथ गारो हिल्स और विंध्यास जो हिल्स है यहाँ पे भी हमें एग्रीकल्चर डेवलप्ड होने के एविडेंस मिले हैं। और विंध्यास के नॉर्थ में, नॉर्थ ऑफ विंध्यास, विंध्यास के नॉर्थ में एक वह जगह मिली है जहाँ सबसे पहले इंडिया में राइस क्रॉप्स ग्रो करने की हमें एविडेंस मिले हैं। राइस मीन्स क्या होता है? चावल। मीन्स चावल की खेती की हमें सबसे पहले एविडेंस या साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? विंध्यास के नॉर्थ में। तो हम कह सकते हैं कि विंध्यास के नॉर्थ में इंडिया में सबसे पहले जो अर्ली पीपल था उसने चावल की खेती शुरू की। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि अर्ली पीपल सबसे पहले कहाँ रहता था? नर्मदा रिवर के किनारे। तो नर्मदा रिवर के किनारे तो हमें अर्ली पीपल के रहने के एविडेंस मिले हैं। उसके बाद किरथर और सुलेमान जो हिल्स है इसके पास हमें सबसे पहले ग्रो क्रॉप्स करने के मीन्स कृषि के फसल उगाने के एविडेंस मिले हैं। गारो हिल्स और विंध्यास हिल्स है, यहाँ पे भी हमें एग्रीकल्चर डेवलप्ड के एविडेंस मिले हैं। और विंध्यास के पास में हमें सबसे पहले राइस क्रॉप्स मीन्स चावल की कृषि करने के हमें एविडेंस मिले हैं। तो ये हमने अर्ली पीपल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।